नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सत्ययोग न्यूज। देखिए, बिहार की राजनीति नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ही 20 सालों से घूम रही है। अब जेडीयू को नया बॉस मिलने वाला है। हालांकि काफी दिनों से नीतीश कुमार ही जेडीयू के बॉस हैं, लेकिन भले ही कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया हो, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष अब भी नीतीश कुमार है। तो कौन होगा जेडीयू का नया बॉस? नीतीश कुमार के पास ही रहेगी कुर्सी या नीतीश के खास या नीतीश कुमार के जो पुत्र हैं निशांत, उनकी होगी ताजपोशी? इस पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। बस हमारे साथ बने रहिए और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पेज को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए। देखिए, बिहार की सत्ताधारी पार्टी जेडीयू का नया बॉस कौन होगा, इसको लेकर इन दिनों खूब चर्चा चल रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष बदले जा सकते हैं। इसके साथ ही ये भी तय हो जाएगा कि नीतीश कुमार का राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन होगा। मुख्यमंत्री के साथ साथ वह जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष भी हैं। ऐसे में अगर वह पार्टी प्रमुख का पद छोड़ते हैं तो जेडीयू को नया सुप्रीम लीडर मिल जाएगा। पिछले कुछ समय से उनके बेटे निशांत कुमार को संगठन की जिम्मेदारी सौंपने की जोर शोर से मांग की जा रही है। ऐसे में उन पर भी नजर रहेगी। लेकिन पिछले 20 सालों से बिहार की सत्ता पर काबिज जेडीयू है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इर्द गिर्द ही बिहार की राजनीति होती रही है। जिस गठबंधन के साथ वह जाते हैं उसकी सरकार बनती है और सीएम भी वही रहते हैं। हालिया विधानसभा चुनाव में भी एनडीए को जबरदस्त जीत मिली है। जेडीयू का भी प्रदर्शन शानदार हुआ है। अब पार्टी में संगठन चुनाव के लिए प्रक्रिया शुरू होने वाली है। दिसंबर से सदस्यता अभियान चल रहा है। इस बार पार्टी ने 1 करोड़ लक्ष्य रखा है। 15 जनवरी के बाद संगठन चुनाव की घोषणा हो गई है। पंचायत स्तर से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद तक का चुनाव होगा। बिहार की सत्ताधारी पार्टी जेडीयू में इन दिनों सदस्यता अभियान और संगठन चुनाव को लेकर हलचल तेज है। लगातार बैठक का दौर जारी है। चुनाव आयोग से स्वीकृति के बाद प्रखंड से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक के चुनाव की घोषणा होनी है। आगे राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी चुनाव होगा। 20 फरवरी से जेडीयू में चुनाव शुरू हो जाएगा, जो 8 मार्च को प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा। 20 फरवरी से शुरू होगा चुनाव। बता दें कि जदयू संगठनात्मक जो चुनाव है वह 3 बार चुनाव कराने वाले पूर्व निर्वाचन अधिकारी प्रोफेसर जनार्दन प्रसाद सिन्हा ने बताया कि 20 फरवरी से 23 फरवरी तक प्रखंड स्तर का चुनाव होगा। 1 मार्च को जिला का चुनाव होगा और फिर 8 मार्च को प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव करा लिया जाएगा। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव राष्ट्रीय निर्वाचन पदाधिकारी करेंगे। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने जो तिथि तय की है वह बिहार चुनाव आयोग से अनुमति ले ली है। संगठन चुनाव को लेकर जेडीयू में इन दिनों हलचल बढ़ी हुई है। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के साथ तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ निर्वाचन पदाधिकारी की बैठक हुई है, जिसमें कई दिशा निर्देश दिया गया है। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से चुनाव कराने के लिए तमाम इंतजाम करने के लिए भी कहा गया है। इधर प्रभारी जो पूर्व एमएलसी सतीश कुमार का कहना है कि समय रहते लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा। जेडीयू की तरफ से इस बार 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 2025 से 2028 तक के लिए सदस्यता अभियान चल रहा है। उससे पहले जब संस्था अभियान चला था तो 70 लाख सदस्य बनने का लक्ष्य रखा गया था, जिसे पार्टी ने प्राप्त भी कर लिया था। लेकिन इस बार पार्टी लक्ष्य से पीछे चल रही है। हालांकि नीतीश कुमार के साथ खास और एमएलसी संजय गांधी का कहना है कि इस बार समय रहते लक्ष्य हासिल कर लेंगे। जेडीयू में बता दें आपको कि जेडीयू में हर 3 साल पर संगठन का चुनाव कराने की परिपाटी है। चुनाव आयोग के दिशा निर्देश में ही चुनाव होता है। इस बार भी 3 साल पूरा होने के बाद जेडीयू में चुनाव हो रहा है। प्रखंड स्तर से लेकर जिला और प्रदेश स्तर तक जदयू का चेहरा बदल जाएगा। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का पद का चुनाव मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा। जेडीयू संगठन चुनाव के लिए
राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश और प्रखंड स्तर तक निर्वाचन पदाधिकारी के नाम की घोषणा कर दी गई है। चुनाव प्रभारी भी बनाया गया है। पार्टी के शीर्ष नेताओं के अनुसार शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने की पूरी कोशिश हो रही है। ऐसे पार्टी का मिशन मोड में सदस्यता अभियान भी चल रहा है, जो 12 फरवरी तक चलेगा। 12 फरवरी तक जो भी प्राथमिक सदस्य बन जाएंगे सब चुनाव में भाग लेंगे। एक अहम जानकारी भी आप लोगों को दे देते हैं। ज्ञात हो कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर पिछड़ा वर्ग से आने वाले नेताओं को ही नियुक्त किया जाता है। पहले जॉर्ज फर्नांडिस, फिर शरद यादव लंबे समय तक इस पद पर रहे। नीतीश कुमार ने बाद में आरसीपी सिंह को जिम्मेदारी दी। हालांकि स्वर्ण समाज से आने वाले ललन सिंह भी इस पद पर रहे, लेकिन उनका कार्यकाल बहुत छोटा रहा। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है वह कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम फिर मिलेंगे इसी तरह के रोचक जानकारी के साथ अगले खबर में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। देखते रहिए सिटी न्यूज। धन्यवाद।